सबसे पहले तो आप सभी को बाडरा गांव के निवासियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अभी यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाने के लिए कहा था। तब मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग चढ़ाइए, आप लोग फूल माला जो है बाबा साहेब की मूर्ति को पहनाइए। इसका मतलब समझते हैं आप? ऐसा क्यों कहा गया? कोई समझता है इस बात का मतलब? ये फूल माला चढ़ाने का जो मतलब है, खाली ये कोई औपचारिकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस मूर्ति पर हम फूल माला चढ़ा रहे हैं, उस व्यक्ति के जो आदर्श हैं, उस व्यक्ति ने जो समाज के उत्थान के लिए जो बातें कही हैं, जो कार्य किए हैं, या जो कार्य अधूरे रह गए हैं, उन कार्यों को हम पूरा करने का प्रण लेते हैं। अगर हम ऐसा सोचकर फूल माला पहना रहे हैं, तब तो उस मूर्ति का, उस जिस आदमी की मूर्ति है उसका सम्मान हुआ। लेकिन अगर हमने खाली औपचारिकता मात्र के लिए कि ये फॉर्मेलिटी है, आज का कोई दिन स्पेशल है, इसीलिए खाली आज जो है फूल माला पहनानी है, बाकी फिर जो बातें उस व्यक्ति ने हमारे लिए कही हैं, हमारे कल्याण के लिए, उसको अगर हम अमल में नहीं लाएंगे तो हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता, और उस आदमी का बहुत बड़ा अपमान है। अगर आप लोग वास्तव में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं और करना चाहते हैं, और इस देश और इस दुनिया के लोगों से उनका सम्मान करवाना चाहते हैं, तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक एक बात जो उन्होंने आपके कल्याण के लिए कही है, उसको आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसका प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। अभी जैसा कि आपने पूछा मेरे से, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम, चलिए ठीक है, आज सोशल मीडिया के प्रभाव से इतनी जानकारी हमारे बीच में फैल रही है कि हमें जो है, जो हिंदू धर्म में रहने का जो हमारे ऊपर जो एक प्रताड़ना सी है, उससे हमें मुक्त होना है, और उस तरफ बढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। बच्चों, अरे बच्चों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या आराम से खड़े रहो, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, ये पीछे ऐसे ही करते रहेंगे, आगे आ जाओ बेटा, सुनो। चलो 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 बाबू जी, पूरा बैठो इस पर, आलते पालते मार के बैठ जाओ। हाँ, पूरा बैठ जाओ, आन पर बैठ जाओ। हमारे महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए बहुत त्याग किया, बहुत बलिदान किया, और अपना पूरा जीवन जो है हमारे कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। जब जाकर हमें कुछ आज जो हम सुविधाएं देख रहे हैं, और जिन सुविधाओं का उपभोग हम कर रहे हैं, वो हमें तब मिल पाई। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो, हर समस्या का इलाज संभव है। लेकिन समस्या ये है कि समस्या तो हम लोग जो है जानते हैं, समस्या का गाना भी गाते हैं, लेकिन समस्या का इलाज करना नहीं चाहते हैं। और जब कोई महापुरुष आकर हमारे बीच में हमें समस्याओं का समाधान देने का काम करता है, वो रास्ता दिखाता है, तो उस रास्ते पर चलने के लिए भी हम तैयार नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि हम आज भी दुखों से मुक्त नहीं है। हमारे पास सामाजिक दुख हैं, हमारे पास राजनीतिक दुख हैं, आर्थिक दुख हैं, तमाम दुखों से हमारा जीवन जो है बिंधा पड़ा है, भरा पड़ा है। लेकिन हम अपनी समस्याओं का कैसे निदान करें, हमारे महापुरुषों ने हमें क्या रास्ता दिखाया है, इस पर कभी चिंतन मनन शायद ही करते हो। और कोई बताने भी आ जाए, मेरे ऐसा कोई भूला बिछड़ा यहाँ पे आ भी जाए, तो उसकी बात केवल आज सुनेंगे, सम्मान भी देंगे, लेकिन अमल नहीं करेंगे। इसके कारण लगातार हमारी समस्याएं बनी रहती हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला की भूमि से यह कहा था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी, और ये घोषणा को उन्होंने घर में बैठकर नहीं की थी, इसी प्रकार की पब्लिक मीटिंग थी, हजारों लोग आगे बैठे हुए थे, उनके बीच में मंच के माध्यम से ये बात कही थी। और जब कोई व्यक्ति मंच के माध्यम से कुछ कहता है, तो वो अपने लिए नहीं कहता। अगर उन्हें अपने लिए करना होता कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूं, तो घर पे बैठ छोड़ देते। मंच पर आकर हजारों लोगों की भीड़ में इसलिए कह रहे हैं
ताकि वो जो सुनने वाले हैं वो भी उसको समझें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो प्रश्न करें। मैं यहाँ खड़ा होकर आपके बीच में बोल रहा हूँ, अगर कोई गलत बात बोलूंगा तो आप लोगों को टोकना चाहिए, पूछना चाहिए। समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, पूछना चाहिए। जब पूछेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया, सुनने में अच्छा लग रहा है वैसा भाषण आपको देके जाऊं तो आप जो है तालियां बजाएंगे, मजे लेंगे, लेकिन वो किसी काम का नहीं, वो कल्याण करने वाला नहीं। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन शुरू होता है 1935 से। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब सामने बैठे हुए लोगों से ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू धर्म छोड़ना है, मैं तो भाई मेरी मजबूरी थी, पैदा हो गया, लेकिन मरूंगा नहीं। तो क्या समाज ने उनकी उस बात को स्वीकार कर लिया? स्वीकार किया क्या? नहीं करा। अब किस आदमी की बात को नहीं स्वीकार किया, ये भी बड़े सोचने वाली बात है। कोई मामूली आदमी है? कोई मेरे और आपके ऐसा आदमी है कोई? नहीं, विश्व स्तरीय विद्वान है, विश्व स्तरीय। भारत की बात नहीं कर रहा मैं। भारत में तो कोई भी विद्वान, बड़ा से बड़ा विद्वान उनके आसपास दिखाई नहीं देता। नेहरू, गांधी, पटेल। अमर्त्य सेन कहते हैं कि वो मेरे इकोनॉमिक्स के गुरु हैं। अमर्त्य सेन कौन है? जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। बाबा साहेब को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। बाबा साहेब को इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन वो कहता है कि बाबा साहेब मेरे इकोनॉमिक्स के गुरु हैं, अर्थशास्त्र गुरु हैं। ऐसे आदमी की बात को हमें जैसा वो कहे आंख बंद करके मान लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उस बात में उनका अपना निजी स्वार्थ है? अगर कोई किसी का निजी स्वार्थ हो रहा हो आदमी का, तो हम ये कह सकते हैं कि यार अपने स्वार्थ के लिए बात कह रहा है ये, इसलिए हमें नहीं माननी। लेकिन जो बात कह रहे हैं उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है और समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए बात कह रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा क्या कारण था कि हम बाबा साहेब की बात से इंकार कर सकें, बाबा साहेब की बात को ना माने? ये हमारी अल्प बुद्धि की ओर इशारा करती है ये बात जो है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारा कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी अनदेखी कर रहे हैं। 21 साल उन्होंने जो है तमाम दुनिया भर के जितने भी धर्म है उन सब का अध्ययन किया, क्योंकि धर्म तो छोड़ चुके हैं, अब दूसरा धर्म भी अपनाना पड़ेगा। जिसे हम कहते हैं कि नास्तिक हो गए हैं, तो नास्तिक बनके काम नहीं चलेगा। छोड़ दिया, इंकार कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। अब क्या करना है उसको भी जानना पड़ेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में जितने भी धर्म है, मौजूदा धर्म जितने भी थे, सबका अध्ययन करते हैं, सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक भी, कि इन धर्मों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन तो आज भी हो रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन कैसे होते हैं? आज डिसीजन लिया धर्म परिवर्तन का कि मुझे धर्म छोड़ना है, दूसरा धर्म अपनाना है, आज लिया, और कल ही मैं अगर आज हिंदू हूं तो कल ही मस्जिद में गया मुसलमान बन गया, मैं मुसलमान हूं तो कल ही मंदिर में गया हिंदू बन गया। एक दिन लगता है धर्म परिवर्तन करने में, लेकिन बाबा साहेब को कितना टाइम लग रहा है? 21 साल। 21 साल लगते हैं बाबा साहेब को। क्यों लगते हैं? क्योंकि बाबा साहेब जो कदम उठाने वाले हैं, उस कदम के पीछे लाखों करोड़ों लोग आने वाले हैं। अगर बाबा साहेब का एक कदम गलत पड़ा तो वे लाखों करोड़ों लोग जो है गलत दिशा में चले जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। फिर दूसरा, जब उन्होंने धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म जो है, उसके बाद सभी धर्मों के लोग उनके पास आए। जैनी आए, मुस्लिम्स आए, सिख भी आए, सारे धर्म के लोग आए, और सभी ने कहा कि बाबा साहब आप हमारा धर्म अपना लो। किसी ने उनको लोभ दिया, किसी ने लालच दिया, किसी ने कुछ और बातें कही, हिंदुओं ने धमकियां दी। तो बाबा साहेब को उन लोगों का भी सम्मान करना था। अगर बाबा साहेब उनकी बात का जवाब नहीं देते कि मैं तुम्हारे धर्म को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा हूं, जवाब देना चाहिए ना। कोई मेरे पास कोई बात कहने के लिए आए, कुछ करने के लिए कहे, और मैं उससे इंकार करूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको उसका कारण बताऊं। अगर मैं उसका कारण नहीं बताऊंगा तो उस आदमी का मैं अपमान कर रहा हूं। इसीलिए भारत के इन सभी धर्मों का जो है अपमान करने का कोई इरादा बाबा साहब का नहीं था। इसीलिए उनको एक जवाब देना कि क्यों नहीं अपना सकता मैं आपका धर्म,
क्यों नहीं अपना सकता मैं सिख धर्म, क्यों नहीं अपना सकता मैं मुस्लिम धर्म, जैन धर्म? इस बात का उन्हें जवाब खोजना था। इसके लिए उनका धर्म का अध्ययन करा, उनके धर्म का अध्ययन करा। फिर जिस धर्म को अपनाना है, बौद्ध धर्म की ओर उनका ज्यादा रुझान था, तो बौद्ध धर्म का भी अध्ययन करना है। इस सारे अध्ययन में उनका जो है ये 21 साल का समय लगा। एक दिन का परिवर्तन नहीं है, ये बहुत गहरा और बहुत ही बुद्धिमानी से भरा डिसीजन है। 14 अक्टूबर 1956 जो आज का दिन है, जिसे हिंदू लोग दशहरा बोलते हैं, बौद्धों की ये विजय, अशोक का विजयदशमी है ये। बाबा साहेब ने इतिहास को खंगाल कर देखा और ये जाना कि इतिहास तो बौद्धों का है और बौद्धों के इतिहास पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। बौद्धों के इतिहास पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। जब इतिहास की जानकारी ली तो उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन के लिए आज के ही दिन को चुना। आज 14 अक्टूबर नहीं है, लेकिन 1956 में यह दिन 14 अक्टूबर को पड़ा था। लेकिन दिन किस लिए चुना था? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से निकाल के चुना था। अशोका विजयदशमी थी उस दिन, तो अशोका विजयदशमी के दिन उन्होंने बहुत ही महान कार्य किया जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आज तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है कि लाखों लोगों के साथ में धर्म परिवर्तन करना। आज तक धर्म परिवर्तन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है जिसमें लाखों लोग जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हो। तो जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने इसी प्रकार से मंच लगाया, लाखों की भीड़ सामने है और वो फिर आह्वान कर रहे हैं कि ऐ मेरे समाज के लोगों, 1935 में जो मैंने धर्म छोड़ा था, आज मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा हूं। आप लोग भी बौद्ध धर्म अपना लो, यही हमारी मुक्ति का मार्ग है, हमारी सभी समस्याओं का यही हल है। तो क्या समाज ने अपना लिया? बताइए, अपना लिया क्या? नहीं अपनाया। तो जो हमारे महापुरुष होते हैं वो हमारी समस्याओं को देखते हैं। महापुरुष इसीलिए हैं कि वो समस्याओं को देख रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको बताते हैं कि भाई हमें बुखार है या हमें सर दर्द है, फिर वो जांच करता है, परख करता है, उसके बाद जो है जांच में जो बीमारी निकल कर आती है उसका इलाज करता है, उसके लिए दवाई देता है। अब आपको दवाई दे दी, आप घर पे दवाई ले आए, लेकिन दवाई खाओ ना, सही हो जाओगे क्या? नहीं हो पाओगे। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज के बहुत बड़े डॉक्टर, और उन्होंने जो है हर तरह की जो आपकी बीमारी है, चाहे वो आपकी गरीबी से जुड़ी हुई बीमारी हो, चाहे वो आपका जातीय अत्याचार की बीमारी हो, चाहे वो आपकी राजनीतिक सत्ता से आपको दूर रखने की बीमारी हो, इन सारी बीमारियों का हल खोजकर आपको दिया। दवाई दी, लेकिन दवाई इस समाज ने नहीं खाई। दवाई नहीं खाएंगे तो फिर समस्या का हल कैसे निकलेगा, रोग दूर कैसे होगा? तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, आज के दिन वो लाखों लोग कहां गए जिन्होंने बाबा साहेब के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था? वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। और लाखों लोग अगर किसी मिशन में लग जाएं, किसी भी बात को, किसी भी आंदोलन को अपना मिशन बना लें, तो क्या वो मिशन पूरा नहीं होगा क्या? लाखों लोग कम होते हैं? है ना? कार्ल मार्क्स, सुना है नाम इसका आपने? कार्ल मार्क्स जब मरा तो उसके केवल 14 अनुयायी थे। संख्या कम ज्यादा उसके लिए इतने ही थे, 12 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, कुल मिलाकर ऐसे उंगलियों पर गिने वाली संख्या थी, केवल 14 अनुयायी। और आज कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, बताइए कौन सा देश ऐसा है जहां पर उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो? है ऐसा कोई विश्व में देश? हर एक देश में कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित पार्टी है, और आधी दुनिया में तो उसकी विचारधारा पर सरकारें बनी। आपका चीन है, रूस है, भारत के अंदर केरल में, आपके पश्चिम बंगाल में काफी लंबे समय तक जो है कार्ल मार्क्स का विचारधारा पर आधारित सरकारें रहीं। लेकिन बाबा साहेब के अनुयायी लाखों लाखों अनुयायी, फिर भी भारत जो है बौद्ध में नहीं है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि जो माला हमने चढ़ाई थी, माला चढ़ाने में हमने औपचारिकता भर बरती, बाबा साहेब को पढ़ा ही नहीं। बाबा साहेब ने हमें क्या दिशा दी है, बाबा साहेब ने हमारे कल्याण के लिए क्या बात कही है, बाबा साहेब ने हमारे लिए संविधान लिखा है,
बाबा साहेब ने हमें आरक्षण दिया है, हमें संविधान बचाना है, हमें बाबा साहेब की मूर्ति बचानी है, हमें आरक्षण बचाना है, बस यही हमारा आंदोलन है। इसीलिए हम जाके बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं अगर पूछूं कि क्या यही हमारा मिशन है जो बाबा साहेब ने दिया है कि मूर्तियां लगाएंगे और मूर्तियों पर फूल माला चढ़ाएंगे, क्या ये मिशन है? बताइए मुझे, है? तो मिशन क्या है फिर? वो विचार क्या है? वो विचार क्या है? आज भारत में जो स्थिति आप देख रहे हैं, बाबा साहेब ने कहा कि राजनीतिक सत्ता आपकी सभी समस्याओं का हल है, कहा था बाबा साहेब ने। तो हमने क्या करा उसका, है? हमने क्या करा कि हमने बाबा साहब की बात सुनी और हमने जो है पार्टियां बनाना शुरू कर दी, राजनीतिक पार्टियां, और लगे लोग समझाने के लिए समाज को कि बाबा साहेब ने कहा है कि आपकी सभी समस्याओं का हल राजनीतिक सत्ता है। एमएलए बनो, एमपी बनो, संसद में जाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, तुम्हारा आरक्षण खतरे में है, यही सुनते आ रहे ना, यही आंदोलन है। चलिए दूसरे तरफ चलते हैं। आरएसएस का नाम सुना है आप लोगों ने, है? वो क्या काम करती है? क्या काम करती है आरएसएस? आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी है क्या? नहीं है ना। क्या काम करती है? हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने का काम करती है। आपके दिमागों में हिंदुत्व बना रहे, वो किसी भी सूरत में आपके दिमाग से निकले ना, ये काम करती है। और 1979-80 तक उसने अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई। सबसे पहले जनसंघ आई थी ना, है? आरएसएस की पहली पार्टी कौन सी है? जनसंघ। इतने लंबे समय तक उसने राजनीति की बात भी नहीं सोची। आज अगर कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो उसको चुनने वाले लोग कौन है? उसको चुनने वाले हिंदू लोग हैं। तो जो चुनने वाले लोग हैं, तो जो एमएलए को अगर हिंदू चुन रहे हैं, तो वो हिंदुओं की बात करेगा या बौद्धों की बात करेगा? सीधी सी बात है, जो लोग उसे चुनेंगे उसकी बात करेगा। अगर मुसलमान चुन रहे हैं तो मुसलमान एमएलए, तो मुसलमानों की बात करेगा। अब बौद्धों की बात कौन करेगा, है? बाबा साहेब के मिशन का तो नाम बहुत लोग लेते हैं, मायावती जी भी लेती हैं, चंद्रशेखर जी भी लेते हैं, सारे लोग नाम लेते हैं। इनमें से बौद्ध कौन है? इनमें से बौद्ध कौन है जी? अच्छा, फिर ये जो एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, इनको चुन कौन रहा है? कौन चुन रहा है इनको? उनका धर्म क्या है? हिंदू लोग चुन रहे हैं, तो वो किसकी बात करेंगे? वो हिंदुओं की बात करेंगे, वो बौद्धों की बात नहीं करेंगे। तो बाबा साहेब जो बात कर रहे थे, बाबा साहेब का जो मिशन था, वो कहां गया? बाबा साहेब ने कहा कि इस देश को बौद्धमय करना है, भारत को बौद्धमय करना है, ये मिशन था। वो कहां गया? कौन चला रहा है उस मिशन को? कोई चला रहा है मिशन को? उसको जितने भी आपने यूट्यूब पर आंदोलन देखे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आंदोलन चल रहा हो नौकरी का, चाहे वो जो है और कोई आंदोलन चला रहा हो ईवीएम हटाने का, इनमें बाबा साहेब का आंदोलन का है क्या? बाबा साहेब जो बात कह रहे हैं, उस बात को बाबा साहेब का आंदोलन चलाकर पूरा नहीं किया जाता? क्या ये जो लोग एमएलए एमपी बनने की जो बात कर रहे हैं, क्या बाबा साहेब की बात पूरी हो जाएगी तो क्या वो एमएलए एमपी नहीं बनेंगे? क्या एमएलए एमपी बन सकते हैं? नहीं बन सकते? कैसे बनेंगे? बौद्ध में हो जाए तो सारा उनको बनेगा। बौद्ध में हो जाए तो अब बौद्ध में करेगा कौन? सब मिलके करेंगे। सब में कौन है? हम सब। अच्छा, तो सीधी सी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कही है। अगर भारत को बौद्ध में करना है, और बाबा साहेब 1956 में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और धर्म परिवर्तन करने के बाद क्या कहते हैं? अगर मैं 5 साल और जीवित रह गया तो भारत को बौद्ध में कर दूंगा। वास्तव में कर देते। उनके पास वो कैलिबर था, उनके पीछे वो जो भीड़ थी, उनके पीछे जान देने के लिए तैयार थी। अगर एडवोकेट जय भीम प्रकाश यहां खड़ा होकर किसी को कुछ बात करने के लिए कहे तो शायद ना माने वो, क्योंकि एडवोकेट जय भीम प्रकाश उनके दिलों में स्थापित नहीं है। लेकिन बाबा साहेब जो है लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में समाये हुए थे। एक इशारा करने पर जो है जो कहते वो करते, लेकिन बाबा साहेब को वो समय ही नहीं मिला। फिर उनके बाद जो लोग आए, उन्होंने क्या करा? ये बहुत महत्वपूर्ण है।
क्या उन्होंने बाबा साहेब का मिशन चलाया? नहीं चलाया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, बाबा साहेब की मृत्यु होती है, बाबा साहेब के पार्थिव शरीर पर सबसे पहले भगवा कपड़ा है। बौद्ध धर्म अपना लिया ना, तो उनके शरीर पर कौन सा कपड़ा है? भगवा, जो भंते लोग जो पहनते हैं, वैसा कासा कलर जिसे कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो भगवा वहां से हट जाता है और उसके ऊपर आता है SCF का झंडा। जो बाबा साहेब की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, SC ST शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है, उसका झंडा जो है उसको डाल देते हैं, नीले कलर का। अब बाबा साहेब उसको पीछे छोड़ चुके हैं, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है उसको भंग कर चुके हैं। 30 सितंबर 1956 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भंग कर दी। जब कोई संगठन भंग हो गया तो उसका झंडा कायम रहेगा क्या? बताइए मुझे, नहीं रहेगा ना। अब उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनके पार्थिव शरीर पर जो कलर आया वो बिल्कुल ठीक आया, लेकिन उसको हटाकर SCF का झंडा वहां पे डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि जो लोग राजनीति करना चाहते थे उनको जो है समाज के उत्थान से कोई मतलब नहीं है, उनको राजनीति करनी है, उनको MLA बनना है, उनको MP बनना है। महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसा किया और उसके बाद बहुत लंबे समय तक जद्दोजहद करते रहे MLA बनने के लिए, MP बनने के लिए। और फिर क्या बोलते थे कि फूले अंबेडकर की विचारधारा पर रहकर या उनकी विचारधारा से हम कभी भी MLA MP नहीं बन सकते, ऐसा बोलने लगे। हो सकत नहीं, सुना होगा ना आपने, हो सकत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाबा साहेब की बात करें, फूले की बात करें और हम MLA MP बन जाएं। मान्यवर साहेब कांसी राम जी ने ये बातें सुनी, समझी, बड़े दुखी हुए कि ये क्या हो रहा है बाबा साहेब के आंदोलन का। ये लोग जो है MLA MP बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बाबा साहेब ने तो कभी MLA MP बनने के लिए आंदोलन नहीं किया। बाबा साहेब का आंदोलन था समाज का उत्थान करना। तो मान्यवर साहेब कांसी राम जी उस समय जब देखते हैं समाज की हालत, तो ये नीला झंडा जो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि नीला झंडा जो है हमारे समाज की भावनाओं में समा चुका था। हालांकि आंदोलन नहीं था हमारा ये वाला, हमारा आंदोलन क्या था? बौद्ध धर्म का आंदोलन था, भारत को बौद्ध में करने का आंदोलन था। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं कि भारत बौद्ध में कैसे होगा। बाबा साहब सपना है ना, ये बाबा साहब सपना है और हमने मालाएं पहनाई है, मैंने तो पहनाई नहीं है, इसलिए मेरे पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों ने पहनाई है, इसीलिए आप लोगों से पहनवाई है नहीं? तो आप लोग भारत को बौद्ध में करोगे, कैसे करोगे बताओ? प्लानिंग बताओ। कोई काम आप ना प्लानिंग के करते हो क्या? शाम को खाना खाने का समय आता है तो उसकी भी प्लानिंग होती है, खाने में क्या बनेगा और जो बनेगा वो कहां से आएगा, पैसे हैं या नहीं है, हर एक चीज की प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। और है हमारी यूं चलते हैं, तो जो यूं ही चलते हैं उनका कोई पता नहीं है होगा नहीं होगा। जो यूं ही चलते हैं उनका पता नहीं है कि वो होगा नहीं होगा, लेकिन जिनकी प्लानिंग होती है और जब प्लानिंग पे काम करते हैं तो पक्का रहता है कि हाँ होगा, पक्का होगा। इसीलिए हमें जो है अगर बाबा साहेब के मिशन पे काम करना है तो प्लानिंग करनी होगी। बिना प्लानिंग के हम जो है बाबा साहेब का मिशन पूरा नहीं कर सकते। अब बताइए, आप लोगों ने अपने आप कहा है, यहाँ पर मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने माला चढ़ाई है, आप लोगों ने कहा है कि हाँ हम करेंगे बौद्ध में। संख्या में बेशक हम जो है यहाँ भी 12-14 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आते ही आप लोग बोल रहे थे कि जी आपके लिए बहुत भारी भीड़ होनी चाहिए थी, यहाँ पे जो है 200 लोग होने चाहिए, 400 लोग होने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, होते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने हैं उतने से भी काम चल जाएगा। काम करेंगे तो उतने से भी काम चल जाएगा, और काम नहीं करेंगे तो हजारों की भीड़ ले आओ, कोई काम नहीं चलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे मंच लगते रहेंगे, 1956 से आज तक मंच लगते रहे हैं। आज भी नागपुर की दीक्षा भूमि में बहुत विशाल कार्यक्रम हो रहा है, वहां लाखों लोग गए हुए हैं, लाखों लोग, और बहुत पहले से तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो, रिजल्ट जीरो होने वाला है। कारण यह है कि हम बाबा साहेब की बात को, बाबा साहेब के विचार को समझकर उनके मिशन के लिए, उनके मिशन को पूरा करने के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब बताइए प्लानिंग क्या है भारत को बौद्ध में करने की? कोई प्लानिंग है? अच्छा, भारत को बौद्ध में कौन करता है साहब? भारत को बौद्ध में करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सबके ऊपर है। अच्छा, ये युवा तो सारे हिंदू हैं, तो हिंदुओं के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें?
भारत में मुसलमान भी हैं, उनके ऊपर डालते हैं कि आप बनाओ भी इसको भारत को बौद्ध में, ईसाइयों को बोल दें हैं देखिए, भारत को बौद्ध में करना है तो जिम्मेदारी आएगी बौद्धों के ऊपर। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जिम्मेदारी आएगी हिंदुओं के ऊपर। इसको इसको रहने दो भैया, इसको रहने दो। तो भारत को अगर जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना है तो मुसलमान करेंगे ना उसको, तो ऐसे अगर भारत को बौद्ध में करना है तो ये जिम्मेदारी बौद्धों के ऊपर होगी। अब यहाँ पर कितने बौद्ध हैं बताएं जरा, थोड़ा सा हाथ खड़ा करें, अब बताओ। जब कोई बौद्ध ही नहीं है तो आप जो है भारत को बौद्ध में कैसे करोगे? संदीप बौद्ध, आ जाओ जरा, हो ना, फिर वहां क्यों घूम रहे हो? हैं? आ जाओ जरा, आ जाओ। अब देखो हमारे बीच में है संदीप बौद्ध, ये बौद्ध हैं, आओ इधर आओ ना आप, थोड़ी देर बाद बैठ जाना आप। अब लोगों को बताओ कि आप बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हो? मैं तो जी पंचशील के बारे में जानता हूँ सुनाओ। भाई। मैं चोरी नहीं करूंगा, हाँ बताओ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, और मैं नशा नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है। और बौद्ध धर्म के बारे में बताओ, लोगों को सुनना चाह रहे हैं, इनको मिशन पूरा करना है, इन्होंने माला चढ़ाई है। और मैंने तो जी ज्यादातर मान लिया आप जैसे कि कहानियां या आप जैसों के विचारों के ऊपर चल के आज पाली में पंचशील सुनाओ। वो नहीं आती जी, नहीं पाली आती। नहीं चाहिए। चलो बैठो आप। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये फोन बेचने के लिए मैं किसी को बोल दूं कि भाई जाओ डब्बा पैक करके नया फोन में ले आया, 10 फोन ले आया मैं वीवो कंपनी के, और मैं आपको कहूं कि जाइए गांव में जो है शहर में जाइए और ये फोन बेच कर आइए, और इसके बारे में कुछ बताऊं ना आपको, बेचाओगे क्या? और इसकी सारी मैं जानकारी आपको दे दूं, एक एक फंक्शन की जानकारी दे दूं आपको, देखो इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये नया आया है, ये भले के लिए, लोगों के लिए, ये लोगों को अच्छा लगेगा, ये सारी जानकारी अगर मैं आपको दे दूं और आप उसको वेल ट्रेन कर दूं अच्छी तरह से आपको सारी जानकारियों से, फिर आपको बेचने के लिए भेजूं तो सारे बेचाओगे। इसका मतलब ये है कि जब तक हम बौद्ध नहीं बनेंगे, और बौद्ध वो वाले नहीं जो बाबा साहेब के साथ में खाली 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो वाले बौद्ध नहीं बनना। बौद्ध धर्म की जानकारी होनी चाहिए। अभी संदीप ने जो है 5 सील बताए हिंदी में, अच्छी बात है, इतना तो कम से कम पता है, लेकिन बौद्ध धर्म इतना नहीं है। बौद्ध धर्म तो इससे बहुत आगे है। बौद्ध धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है, ना मुसलमान को, ना हिंदू को, ना ईसाई को। और हम क्या सोचते हैं कि बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर आप किसी को गाली दोगे तो नाराज हो गए होगा, अगर आप किसी पे क्रोध करोगे तो नाराज हो गए होगा। बौद्ध धर्म में तो ये सब है ही नहीं। बौद्ध धर्म में तो भगवान बुद्ध को लोग गालियां दे रहे हैं, और भगवान बुद्ध कुछ नहीं कह रहे उन लोगों को। अब बताइए, क्या हमने बौद्ध धर्म की जानकारी ली? हम बौद्ध नहीं है। सबसे पहले हमें ही बौद्ध बनना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ही बौद्ध बनना पड़ेगा। केवल भगवान बुद्ध के धर्म के सिद्धांत ही ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो एक समान रूप से सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं, और भगवान बुद्ध के एक एक सिद्धांत को कोई बना नहीं कर सकता। केवल भगवान बुद्ध के सिद्धांत ऐसे हैं। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, नाही वेरेण वेराणी समन्तीद कुदाचनं अवेरेण च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। केवल भगवान बुद्ध ही कहते हैं ना ऐसा, दुनिया कोई धर्म नहीं कहता। लेकिन दुनिया का कोई भी धर्म को मानने वाला आदमी इस बात से इंकार नहीं कर सकता। कोई कर सकता है इस बात से इंकार? बताइए, किसी जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत है। हम सबकी ये जरूरत तो है, लेकिन क्या हम इस बात पर इसका अमल करते हैं क्या, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, इस पर अमल करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। किस पे अमल करते हैं? हम दूसरों की संस्कृति पर अमल करते हैं। दूसरों संस्कृति क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये उनकी संस्कृति है। बौद्ध संस्कृति तो नहीं है ये। ईंट का जवाब पत्थर से देके क्या किसी को समझाया आज तक? किसी ने जीत लिया है?
तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो संस्कृति थी भारत की, वो हमसे छीन ली गई। कोई समय था हम इस प्रकार के व्यक्ति थे, कोई हमें गाली दे तो हम गाली देके बात नहीं करते थे, हम शांत रहकर जो है बिना क्रोध के उससे बात करा करते थे, उसको शांत क्या करते थे, उसको भी गाली ना दे ऐसा बनाया करते थे। कभी भारत की संस्कृति ऐसी थी, लेकिन इस भारत की संस्कृति में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। आज चारों तरफ जो वातावरण आप देख रहे हो, हिंसा ही हिंसा भरी हुई है। हिंसा, घृणा, द्वेष, नफरत, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपके बच्चे गाली देना कब सीख जाते पता लगता है आपको? आपके बच्चे गाली देना कब सीख गए? और गाली देना किसको पसंद है? बताइए किसको पसंद है? आपको अच्छा लगता है कोई गाली दे? किसी को पसंद नहीं है, कोई नहीं चाहता गाली दे। लेकिन सीख कहां से गए? वो क्या कहीं बाहर से थोड़ा आए हैं? आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सब जगह कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जो गाली देते हैं। वहीं से बच्चे सीख गए। फिर गाली देने पर क्या करते हैं हम लोग? गाली देने पे क्या करते हैं? किसी ने हमें गाली दी, क्या करा हमने? पलट के गाली दी, तुरंत गाली निकलती है ना, थप्पड़ मार दिया, लठ मार दिया, उसको मार डाला, यही सारा काम करते हैं। ये कहां से सीखा हमने? ये कहां सीखा? ये भी समाज में, इस वातावरण में है। कोई नहीं है जो गाली कोई दे तो थोड़ा शांत हो जाए, रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा भी नहीं रुकता कोई, क्योंकि अभ्यास ही ऐसा नहीं है। बचपन से यही सीखा है और इसी का अभ्यास कर रहे हैं, इसी का अभ्यास कर रहे हैं। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या करते हैं? कभी पैडल देखेंगे, कभी हैंडल देखेंगे, कभी सामने देखेंगे, ऐसा ही है ना। और जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं, जब फिर कहीं नहीं देखते, पता ही नहीं चलता कि कब हम घर से निकले, कब ऑफिस पहुंच गए। इसे अभ्यास कहते हैं, इसे अभ्यास कहते हैं। और ऐसा ही गलत अभ्यास हो जाए तो नुकसान देगा। आज ऐसा ही हमें गलत अभ्यास हो गया है। हमारे सामने मां, बहन, बेटियां बैठी हुई हैं और हम इतनी गंदी गंदी गालियां देकर बात कर रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं ना, आदत पड़ गई, पता ही नहीं चल रहा। और दूसरे ऊपर से वो बातें अब हमें अच्छी लगने लगी हैं, बुरी नहीं लगती अब हमें। कोई टोकता नहीं है, बहन बेटी भी देखे बैठी होगी तो टोकती नहीं है, उसको भी पता है कि इनको आदत है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। स्वीकार कर लिया है, उसको स्वीकृति मिल गई है ना। तो ये जो हमारा जो कार्यक्रम है, बहुत गंभीर कार्यक्रम है। बाबा साहेब पागल नहीं थे। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा त्याग, समर्पण, बलिदान करने वाला व्यक्ति पागल नहीं हो सकता। पूरे जीवन में अपने लिए कभी जिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए जिस बात का त्याग जीवन ने मांगा, समाज उत्थान ने मांगा, वो बलिदान कर दिया। 4 बच्चे, पत्नी, अपना पूरे जीवन का सुख, चैन, सबको बलिदान कर दिया। लेकिन हमें थोड़ा है इसकी परवाह जो है। हम तो एक दिन जाएंगे, मूर्ति ढूंढेंगे और फूल मालाएं ढूंढेंगे, खरीद के लाएंगे और वो चढ़ा देंगे और हमारी ड्यूटी पूरी, हमारी ड्यूटी पूरी। अब होना तो ये चाहिए कि मेरे घर में ही समस्या चल रही है, मेरे घर में मेरी पत्नी से रोज लठमार हो रही है, रोज लड़ाई हो रही है। अब उसका उपाय दे रखा है बाबा साहब। बाबा साहब को पढ़ूंगा तब समझ में आएगा ना कि क्या उसका उपाय है? भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चै तंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब ये बात जिसको मालूम हो जाए, अब बताइए उसके घर में कोई कलेश होगा? घर में किसी से कलेश नहीं। ये धम्म की बातें हैं, जिस धम्म को बाबा साहब ने अपनाया, इतना गौरवशाली धम्म। एक एक बात ऐसी है जिस पर किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मुसलमान सुने तो मुसलमान के काम की है, तेरे को हम ये नहीं कह रहे भाई तू बौद्ध बन जा। भगवान बुद्ध ने किसी को बौद्ध बनाया ही नहीं। बताओ किसको बौद्ध बनाया? भगवान बुद्ध ने कभी बौद्ध बनाया? कोई नहीं बनाया। क्या बनाया भगवान बुद्ध ने? इंसान बनाया। जो इंसान अपने स्वभाव से गिर गया है, प्रकृति से अलग हटकर उसने व्यवहार करना शुरू कर दिया है। प्रकृति ने तो उसको लोभ लालच नहीं दिया, प्रकृति ने थोड़ा दिया है। वो पैदा होने के बाद उसके भीतर जब चारों तरफ का जो वातावरण है, उसके हिसाब से अपने आप ही लोभ उत्पन्न हो रहा है, लालच उत्पन्न हो रहा है। जमीन तो पूरी पड़ी हुई है, जब जमीन पे लोग ज्यादा हो गए जब भी तो कब्जे हो रहे हैं।
जब तक लोग कम है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी रह ले भाई, जहां मर्जी बोले, जहां मर्जी कुछ भी कर ले, है नहीं। तो परिस्थिति जन्य ये व्यवहार हमने सीखा है, और उसी को रेगुलेट करने के लिए भगवान बुद्ध ने ये धम्म का आविष्कार किया। और भगवान बुद्ध का धम्म जो है आपको प्रकृति की बात करे, एक शब्द जो है प्राकृतिक है, एक एक शब्द। कोई भी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि भगवान बुद्ध की ये बात जो है अमेरिका में अप्लाई नहीं होती है, रूस में अप्लाई नहीं होती है, यहां अप्लाई, हर जगह अप्लाई होती है। ऐस धम्मो सनातनो, सनातन धर्म है, सनातन नियम है। सनातन कौन सा है, क्या है? जो सार्वजनीन हो, सार्वभौमिक हो, सर्वकालिक हो, जिसमें तीन बातें हों। सर्वकालिक मतलब किसी भी समय में एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। वो बहाना नहीं करते हैं कि ये कलयुग है, ये सतयुग है, ये नियम कलयुग में लागू होगा, ये सतयुग में लागू नहीं होगा, ऐसा कोई बहाना नहीं है। ना ही वेरेन वेरानी संबंधित कुदाचनंग अवेरेन च समंती एस धम्मो सनातनो। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था, तब भी लागू हो रहा था, तब भी वो लोगों का कल्याण कर रहा था, और आज जो है आज भी वही कल्याण कर रहा है, वही इफेक्ट मिलेगा जितनी भी बातें हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म सनातन है, सार्वजनीन है, सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होने वाला है, बदलता नहीं है कि हिंदुओं पर अलग से लागू होगा, हिंदुओं का नियम अलग हो गया, मुसलमानों का अलग हो गया, ईसाइयों का अलग हो गया, ऐसा नहीं है। सब पर एक समान प्रभाव देगा। अगर भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि क्रोध से कभी क्रोध शांत नहीं होता, तो ये नियम जो है हिंदुओं पर भी लागू होगा, मुसलमान लागू होगा। सार्वजनीन है, सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है, हर जगह व्याप्त है ये नियम, जहां इसको अप्लाई करोगे वहीं पर असर देगा। अब बताइए इस धर्म के प्रचार प्रसार में क्या बाधा है? किसी को बाधा नजर आ रही है क्या? किसी को समस्या नजर आ रही है? अब किसी के कल्याण की अगर हम बात करें तो हमें मारेगा क्या? वो हमें पीटेगा। लेकिन समस्या क्या हुई? आज के दिन एक और घटना घटी। बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थोड़ा सा जागरूक थे, सचेत थे। वो ये जानते थे कि जो मेरा ये समाज है बहुत भोला भाला है, इसको कोई भी गुमराह कर देता है। इसीलिए उन्होंने जागृत रहते हुए जो है ये समझा कि इनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए 22 प्रतिज्ञाओं के साथ उनका धर्म परिवर्तन कराया, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में। अब 22 प्रतिज्ञाओं में कुछ पहली प्रतिज्ञाएं जो हैं वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं और ईश्वरों को नहीं मानने के लिए कहती हैं, पहली कुछ प्रतिज्ञाएं। और 1956 से आज तक एक काम होता रहा, बस वो पहली 6 ही प्रतिज्ञा चलती रही। बाकी की बाद की जो प्रतिज्ञाएं हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में कहती हैं कि बौद्ध धर्म का मैं पालन करूंगा, 5 शीलों को मानूंगा, अष्टांग मार्ग का पालन करूंगा, वो गोल पता ही नहीं किसी को। अभी संदीप बौद्ध हमारे सामने बैठे हुए हैं साथ में, जो है इनको नहीं मालूम है, इनका प्रचार थोड़ा ना हुआ है। अगर इन बातों का प्रचार हुआ होता तो उनको मालूम होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारत को बौद्धमय करने की जिम्मेदारी बौद्धों के ऊपर है। और बौद्ध कौन से होने चाहिए? और बौद्ध ऐसे होने चाहिए जो जिनको बौद्ध धर्म की जानकारी हो, ट्रेनिंग हो, तभी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो पाएगा। बौद्ध लोगों का ऐसे काम नहीं चलने वाला जैसे कि हिंदू लोग हैं। हिंदू लोग केवल मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे, पूजा करेंगे, कुछ चढ़ाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे और आ जाएंगे। ऐसे बौद्ध धर्म का प्रचार होने वाला नहीं है। वो हिंदुओं का प्रचार हो सकता है, और हिंदुओं के पास अपना प्रचार करने के लिए खाली इतना ही नहीं है, डराने धमकाने की भी है। बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, है ना, देखा है ना। तो उनके पास ये हथकंडे भी हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से अनुनय विनय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी कोई बीमारी हुई हो, जुकाम की, सर दर्द की, और आपको किसी ने सलाह दी हो भाई ये वाली गोली खा ले, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, और आपने वो खाई और आराम पड़ गया, फिर जिसको सर दर्द होता है तो आपको कोई कंपनी थोड़ा दे पैसे देती है कि जाके प्रचार करो, आप खुद ही प्रचार करते हो कि भाई ये गोली खा ले अभी आराम पड़ जा। बहुत बढ़ चढ़कर जो बताते हो उसको, कोई पैसे नहीं दे रहा आपको, कोई कह नहीं रहा आपको एडवर्टाइज करने के लिए। ऐसे ही भगवान बुद्ध का धम्म है। भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार इसी प्रकार से करने के लिए मैंने जब देखा कि भाई चारों तरफ क्या चल रहा है, ये तो मिशन मूवमेंट के नाम पे पाखंड चल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजनीति करने वाले जो है उनका के सत्ता में पहुंचना उनका लक्ष्य नहीं है,
संसद में पहुंचना उनका लक्ष्य नहीं है। अगर संसद में पहुंचना उनका लक्ष्य होता तो वो व्यवस्था का निर्माण करते। उन्होंने व्यवस्था का निर्माण नहीं करा, उन्होंने पार्टी का निर्माण करा, और पार्टी एक व्यवस्था नहीं है। अगर पार्टी एक व्यवस्था होती तो एक नेता के जाने के बाद खाली नहीं होती, पार्टी में अवनति नहीं होती, पार्टी बरकरार रहती। इसीलिए व्यवस्था का निर्माण नहीं करा, केवल एमएलए और एमपी बनने तक ही लक्ष्य सीमित है। तो इसलिए वो जो लक्ष्य है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आह्वान कर रहे हैं पूरे भारत को बौद्धमय करने के लिए कर रहे हैं, और पूरे भारत में खाली मूल निवासी नहीं है। जो मूल निवासी की बात करते हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। यहां पर ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, और जातियां भी हैं। सबको बौद्ध बनना पड़ेगा। पीछे पूरा भारत अगर बौद्ध में था तो ये सारे जो ब्राह्मण बनिया ये सब बौद्ध थे। इसके सबूत हमारे पास हैं। अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, पता है आप लोगों को? ये तो न्यूज में बहुत आई है। क्या काम करा उसने? 2002 में जब उसने आक्रमण किया था पहले तालिबान ने, तब भी भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां थी बामियान में, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां चट्टानों काट के बनाई हुई हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां, और उसको जो है तोप के गोले लगाकर उड़ाने की कोशिश करती, तब पूरी नहीं टूट पाई थी वो। और इस बार उसने जो है उनको उड़ा दिया, पूरा उड़ा दिया। तो वो जो ये तो पूरी दुनिया ने देखा है कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां बामियान अफगानिस्तान में हैं। आज अफगानिस्तान में क्या बौद्ध हैं? बौद्ध हैं क्या? नहीं है बौद्ध। अफगानिस्तान में बौद्ध नहीं है, पाकिस्तान में बौद्ध नहीं है, भारत में भी बौद्ध नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्तियां किसने बना दी? क्या मुसलमान मूर्तियां बनाएंगे भगवान बुद्ध की? नहीं बनाएंगे। हिंदू बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। बौद्ध लोग ही भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाएंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब यह पूरा अफगानिस्तान उस समय बौद्ध था। अफगानिस्तान बौद्ध था, ईरान बौद्ध था, उससे आगे तक इंग्लैंड तक बौद्ध धर्म फैला हुआ था। ये सारा इलाका तो बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म जो है आपका कितना बड़े समय तक जो है पूरा भारत बौद्ध में रहा है। ये देश कभी भी ना तो हिंदू राष्ट्र रहा, बता दीजिए मुझे इतिहास पढ़कर किसी जानकारी हो, कभी हिंदू राष्ट्र रहा हो, कभी ये मुसलमानों का देश रहा हो, पूरा कभी नहीं रहा। लेकिन बौद्ध राष्ट्र रहा है, इसके सबूत मिलते हैं। आज भी आप जो है जब भारत की जमीन को कहीं से भी खोदवा लो तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां तो मिल जाएंगी, लेकिन इस देश में जिनकी लोग पूजा करते हैं उनके नाम का एक कंकड़ भी नहीं मिलता। और किसी को विश्वास ना हो तो मथुरा में म्यूजियम है, आप वहां जाके देख लो। मथुरा को लोग बोलते हैं कि कृष्ण जी की जन्मभूमि है, लेकिन कृष्ण जी की एक मूर्ति वहां से नहीं मिली है, और सारी मूर्तियां जो है भगवान बुद्ध की है। पूरा म्यूजियम भरा पड़ा है हर एक बात से। तो कहने का मतलब ये है, आप किसी भी एंगल से देख लो, भगवान बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सिद्धांत, जो बात, जो धर्म आपके लिए निकाल कर दिया है, अपनाने के लिए कहा है, वो 24 कैरेट खरा सोना कहीं से भी चेक कर लो, किसी से भी चेक करा लो। तो ऐसी चीजों को हम लोग अपनाने से वंचित रह रहे हैं, और इसका नुकसान हमें ही हो रहा है। आज हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, कहते हैं ना हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारे बच्चे शराब पीने लगे हैं, हमारे बच्चे जो है ये काम करने लगे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास बुद्ध का धम्म नहीं है, बौद्ध संस्कृति नहीं है। तो हमें जो है, जो हमारा मिशन है उसको हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा, और हमारा मिशन हमारे द्वारा ही पूरा हो सकता है। और हमारे मिशन का दुश्मन कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हम खुद हैं। भगवान बुद्ध धम्पद में ये भी कहते हैं कि नय परिसंग बिलो मानी, नय परिसंग कथा कतांग अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये देखो। क्योंकि मेरे करने से ही इस समाज का निर्माण होने वाला है। दूसरे क्रोध कर रहे हैं, दूसरे गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं ना, आप मत करो, आप मत करो। जब आप नहीं करोगे तो आपसे दूसरे लोग भी वैसे ही बनने लगेंगे। लेकिन वो गाली गलौज कर रहे हैं, आप भी गाली गलौज कर रहे हो, तो वो ही बढ़ने वाला है। रोकने का काम तो चल ही नहीं रहा, बढ़ाने का काम चल रहा है। तो इसलिए जो है भगवान बुद्ध के धम्म को हमें जो है अपने परिवारों में लागू करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा।
अभी तक जब मैंने इस बात को देखा कि भाई भारत में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा है, केवल प्रोग्राम के नाम पर बड़े बड़े मंच चल रहे हैं, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, आज भी दीक्षा भूमि में लाखों लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई योजना नहीं है, प्लानिंग के नाम पर जीरो है। धम्मपद संघ का निर्माण किया और धम्मपद संघ में मैंने सबसे पहले यही बात सोची, सबसे पहले कोर्स बनाना है। तो हमने एक कोर्स बनाया बौद्ध में भारत करने के लिए, और बड़ा मामूली कोर्स बनाया जिसे कोई भी आराम से कर सकता है। अब तक हमने 65 आचार्य बना चुके हैं, उनमें से एक आचार्य नीलम बौद्ध बैठी हुई हैं। 65 आचार्य हम लोग जो है धम्मपद संघ के बना चुके हैं, धम्माचार्य, जिनको प्रथम वर्ष का कोर्स याद हो गया है, द्वितीय वर्ष का कोर्स कर रहे हैं। प्रथम वर्ष का कोर्स मामूली सा है, कोर्स है 4 पेज का कोर्स है, A4 साइज का पेपर होता है आगे पीछे का, बस इतना कोर्स है। जो लोग पहले से कुछ जानते हैं तो वो 3-4 दिन में पूरा कर लेंगे। कोई लोग जो है बिल्कुल अनपढ़ लोग जो हैं, कई महिलाएं जो लिखना पढ़ना नहीं जानती हैं, वे भी महीना लगाकर 1.5 महीना लगाकर वो कोर्स उन्होंने याद कर लिया, पाली में याद किया है, पाली में, और हिंदी अनुवाद याद करा उसका। और उसके बाद उनको हमने अभ्यास कराया कि उसको लागू कैसे करना है जीवन में। हमारे संघ में हर रोज मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो संबोधन होता है, वो संबोधन बहुत सम्मानजनक होता है। किसी भी आदमी को बोलने से पहले आदरणीय लगाकर बोलना पड़ता है। आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी, इस प्रकार का संबोधन रखा है। किसी ने अगर जरा सा भी ऊंची आवाज में बात कह दी, तुरंत उसके खिलाफ जो है प्रस्ताव लेकर आया जाता है कि आदरणीय नीलम बौद्ध जी ने ऊंची आवाज में बात की है, समता तोड़ी है, क्रोध प्रकट किया है, फिर इनके खिलाफ जो है अभियोग लाया जाएगा, उस पर प्रस्ताव पारित करके उन्हें दंडित किया जाएगा। ये जो प्रणाली आज हम लोगों ने बनाई है, नई नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रणाली है। इसे गण व्यवस्था कहते थे इसको, भगवान बुद्ध के समय की व्यवस्था है। तो इसलिए जो है प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो साधारण बौद्ध बनाने का कोर्स है, यानी कि उन्हें आधारभूत ज्ञान हो जाएगा, बौद्ध धर्म का आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज। उसके बाद संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है, द्वितीय वर्ष का कोर्स संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है। आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आपके घर में हर परिवार में जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, सबके जन्मदिन आते हैं और सब जन्मदिन मनाते हैं। अभी कैसे मनाते हैं? जैसे जिसको मनाया वैसे मना लिया। कोई होटल में जाकर खाना खा रहा है, कोई घर पे केक काट रहा है, यही चलता है। अगर इन्हीं को हम जो है, इन्हीं सब प्रोग्राम्स को थोड़ा सा हम जो है रेगुलेट कर लें, संस्कारित कर लें, बौद्ध धर्म के अनुसार मनाने लग जाएं, तो उस मौके पर 2, 4, 10 लोग जो आएंगे समाज के, वो हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, हर जाति के होंगे। वो आकर जब आप उनको सामने जो है धर्म की बातें करोगे तो धर्म का प्रचार होगा, उन्हें भी धर्म की जानकारी मिलेगी। इस प्रकार से हमने अब तक जो है 3-4 ऑनलाइन जन्मदिन संस्कार करवाए हैं। ऑनलाइन, वहां से मीटिंग चलती है हमारी जो ऑनलाइन, और वहीं से हम जो उच्चारण कर देते हैं, और वहां जो हमारा अगर आचार्य है तो वो उच्चारण करता है। बहुत सुंदर व्यवस्था बना रखी है। लेकिन इस व्यवस्था के लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। हमने स्कूल का निर्माण किया, ऑनलाइन स्कूल चल रहा है हमारा। स्कूल का नाम है विश्व अशांति निवारण स्कूल, कभी सुना नहीं होगा आपने। हम अशांति की बात कर रहे हैं, लोग शांति की बात करते हैं, हम अशांति की बात कर रहे हैं। हमने कहा विश्व अशांति निवारण स्कूल, हमें अशांति को नष्ट करना है। भगवान बुद्ध से पहले जितने भी ऋषि मुनि थे, बहुत से लोग तपस्या करते थे। किस लिए तपस्या करते थे? स्वर्ग पाना है। किस लिए? अप्सराओं को पाना है। किस लिए? सुख पाना है, इसीलिए लगे थे। लेकिन भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति हुए जो ना तो स्वर्ग की खोज में गए, ना अप्सराओं की खोज में गए, ना सुख की खोज में गए। किसकी खोज में गए? वो किसकी खोज में गए? क्या खोजा उन्होंने? वो दुख की खोज में गए, दुख को खोजा उन्होंने। सभी लोग सुख खोज रहे हैं और भगवान वो दुख खोज रहे हैं। बड़ी उल्टी हवा भाई। तो अब मुझे एक बात और बताइए, ये मोबाइल है, मैं किसी कमरे में बहुत सारा सामान भर दूं और ये मोबाइल भी उसमें रख दूं, और किसी ऐसे व्यक्ति को बोलूं कि भाई जाकर कमरे से मोबाइल ले आओ, और उसको मोबाइल पता नहीं, कभी देखा नहीं है, तो क्या वो मोबाइल ले आएगा? नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर मैं उसको बोल दूं कि वहां पर एक ऐसी चीज रखी होगी, चकोर होगी, चपटी होगी, ऐसी होगी, उसको ऐसे करेंगे तो जल जाएगी, उसमें लाइट जलेगी, इसमें आएगा, तो वो जाएगा, थोड़ी देर में ढूंढ ढाल के ले आएगा ना। इसका मतलब ये है कि जिन चीजों को, जिन बातों को हम परिभाषित कर लेते हैं, वेल स्पेसिफाइड कर देते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए ढूंढना आसान हो जाता है।
तो अभी तक हम किनको ढूंढ रहे थे? सुख को ढूंढ रहे थे, अप्सराओं को ढूंढ रहे थे, स्वर्ग को ढूंढ रहे थे। कोई इनकी डेफिनेशन नहीं है, कोई डिफाइन नहीं कर पाया कि भाई सुख क्या है। पूछो किसी सुख क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दुख की खोज की, दुख को डिफाइन किया। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणाम भी दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपायासापि दुखा, पिय ही विपयोगो दुखो, अपिय ही संपयोगो दुखा, यमपि संग ने लभति तंपि दुखं, संख्यतेन पचुपादान खंडापि दुखा। कि जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, जिन चीजों को हम चाहते हैं वो नहीं मिलते तो दुख होता है। प्रियजन हमारे लिए जब हमारे बिछुड़ जाते हैं तो दुख होता है, अप्रियजन कोई मिलता है हमसे तो दुख होता है। कुल मिलाकर ये जो 5 स्कंदों से निर्मित ये जो शरीर है, ये दुखों का घर है। दुख ही दुख है जीवन में, दुख ही दुख है। बताओ किसको मालूम है दुख ही दुख है? अभी हम सब लोग जो हैं क्या इस बात को सोचते हुए जीते हैं कि दुख ही दुख है, हमें दुख को दूर करना है? जो आदमी जीवन में गरीबी को दुख मान लेता है, समझ लेता है कि गरीबी मेरे लिए दुख है, तो क्या करता है वो? सबसे पहले उस गरीबी को दूर करने का प्रयास करता है। जब गरीबी दूर हो जाती है तो क्या आता है, क्या रहेगा बताइए मुझे आप? अमीरी आएगी ना, वैभव आएगा, जितनी भी आपको सुख सुविधा चाहिए सब आएंगी। लेकिन जो आदमी अपने जीवन में गरीब है लेकिन गरीबी को महसूस ना करे, तो कभी उसका दुख दूर हो सकता है क्या? कभी अमीर बन सकता है वो? बताइए मुझे। लेकिन जो आदमी गरीबी को महसूस करके गरीबी को दूर कर देगा, वो जीवन में अमीर बन जाएगा। तो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है बताइए कैसी है? दूसरे धर्मों की फिलॉसफी क्या है और भगवान बुद्ध की फिलॉसफी क्या है? आपके जीवन के एक एक दुख को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने की फिलॉसफी है। ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं। तो आदरणीय वाराणवासियों, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक दिन में ना तो मैं इतना कह पाऊंगा, और अगर कह भी दिया तो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए ये बताइए आप। यहां मैं कोई मजे लेने तो आया नहीं हूं, दिन रात जो ऐसी काम में कर रहे हैं, और ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की दिक्कत नहीं है। इतना सारा मटेरियल लेके आया था बना के, बोल भी नहीं पाऊंगा इतना मैं, और भी बहुत सारा है, बिना इसको पढ़े भी बोल दूंगा। बहुत मेहनत करी है और भी मेहनत कर रहे हैं। आप बताइए क्या करना है? कुछ करने की प्लानिंग करने का यहां से निर्णय लेके उठेंगे तो फायदा है आज फूल में चढ़ाने का, नहीं तो कोई बात नहीं है, चल ही रहा है जीवन। बताइए क्या करना है? या तो आप बताइए, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिए, दो ही बात हो सकती हैं। या तो आप बताइए कि भाई हमारे पास एक योजना है। अच्छा चलो, हम बताते हैं आज की आप बता दियो। देखो हमें आपका तो आज समय दिया बहुत बताते हैं। आज से संदीप बहुत की तरफ से जो है आप आमंत्रित था, हमारी तरफ से आप आमंत्रित हो, हम आपका स्वागत करें। और आइंदा जो है हम सब मिलके आपका समय समय पर जो है आपकी समय की उपलब्धता को ऊपर हमारा टाइम का टाइम लेता रहेगा आप नहीं रुको, आप नाम बढ़ाता रहेगा और ज्यादा लोग आने इकट्ठा करके उन्हें समझाने का प्रयास करा। मुझे ही बुलाओगे? नहीं, मुझे ही बुलाओ, किसी और को नहीं बुलाओगे? आपको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, जवाबदार थे आप क्यों? ऐसा है, हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। मुझे कब तक बुलाओगे? और 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, मान लो कि मुझे ही बुलाना है, इतने ही बुला पाओगे? उसके बाद खत्म। उसके बाद हमें आप तो सकरिया आदमी गुरु चल लोग की हो जाएगा, आप तो तेज हो जाओ, आप निकलना छोड़ दो। हमें इसी गांव में पेड़ लगाने हैं, इसी गांव में, उसका इंतजाम करना है। बस ये वाली बात है। तो पेड़ तो लग चुका है, आपको जो है उसका हिस्सा बनना है। बड़ा आसान काम है, मैंने आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं छोड़ा। मैंने ये कह दिया है, और मैंने जो मैं कह रहा हूं ना, मैंने करा ना, इसको मैंने हम कर दिया। जब हमने संघ बनाया तो उस संघ में मेरे पास कोई पद नहीं है, उस संघ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, औकात नहीं है। वैल्यू है, किसी की वैल्यू है, जितनी वैल्यू आपकी है। अभी आप संघ के सदस्य तो नहीं हो, लेकिन जितनी वैल्यू आपकी उतनी वैल्यू मेरी है। कैसे है? जब आप संघ के सामने कोई बात कहोगे तो संघ आपकी बात को सुनेगा। संघ जैसे आपकी बात को सुनेगा, संघ वैसे ही मेरी बात को भी सुनेगा। यह वैल्यू है, ऐसा संघ है। तो संघ का निर्माण हो गया है, और किसी के लिए कोई अपमान वाली बात नहीं, सबके सम्मान की बात है। और हम व्यवहार करना सिखाते हैं।
और जो कोर्स है, कोर्स आपको देंगे और आपने केवल अपना जो है एडमिशन करवाना है स्कूल में। ऑनलाइन स्कूल है, रोज सुबह 5:15 बजे से लेकर 8 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक और रात को 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक मीटिंग चलती है। केवल 2 प्राइम टाइम है हमारे पास, सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक और शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इस दौरान जो है हमारे मुख्य काम होते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग चलती रहती है, ट्रेनिंग। इसके अलावा हमने जो है इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट खोला है, जिसमें हम जो हमारे जो बच्चे हैं ये इनकी शिक्षा का कार्यक्रम चलाएंगे। उसमें हम टीचर लेकर आएंगे, ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे कई बच्चे आचार्य हैं, जो कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 6वीं में पढ़ रहा है, कोई 8वीं में पढ़ रहा है, तो उनकी शिक्षा का भी कार्यक्रम हमें ही देखना है, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल जो है इन मीटिंग्स में जो भी टाइम मिलता है, सुबह टाइम मिलता है, सुबह जुड़ जाइए। मोबाइल पर ही, मोबाइल पर जुड़ना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मोबाइल पर जुड़ के आप कोई काम कर रहे हो, मोबाइल को चालू करके यहां रख दो, आपका काम भी चलता रहेगा और आप धम्म का ज्ञान भी लेते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, उच्चारण करते रहोगे। अभी जितनी भी मैंने बातें आपको पाली में बताई हैं, ये पाली आपको भी बोलनी आ जाएगी। मैडम को सिखा दिया है, मैडम आ गई। ऐसे 65 लोगों को हमने तैयार कर दिया है, आज वो पाली में पूरा उच्चारण करते हैं। और इतना ही नहीं है, जो प्रथम वर्ष का कोर्स है उससे अब आगे बढ़ गए हैं, संस्कार करवाने लगेंगे। अब जो है कुछ ही दिनों में हमारे संस्कार शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला काम करना है। बताइए कितने लोग तैयार हैं? तैयार हो। आप तैयार हैं? बेटा तुम भी तैयार हो? अच्छा, तैयार हो तो ठीक है। जिम्मेदारी कौन लेगा, जिससे हम ये कह सकें, जांच कर सकें कि भाई काम हुआ नहीं हुआ, कौन जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं यहां हूं तो चलो इनका मान सम्मान रखने के लिए कुछ कह दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे मुंह पे मना कर दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जब बाबा साहेब के सामने खड़ा होकर आप बुरा भरा बोलते रहते हो, जब उन्हें बुरा नहीं लगता तो मुझे बुरा लगेगा? है, मैं कोई अपने घर का काम तो कर नहीं रहा जो मेरे बुरा लगेगा। आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इस काम को करने से आपका कल्याण हो सकता है तो करो। आपको लगता है कि इस काम को करने से आपका कल्याण नहीं हो सकता, बिल्कुल मत करो। बाबा साहेब ने आपको जबरदस्ती नहीं करी है, भगवान बुद्ध ने कभी जबरदस्ती नहीं करी है। हमारा जो मिशन है, जोर जबरदस्ती का मिशन तो है ही नहीं। जोर जबरदस्ती का मिशन चलाने वाले मुस्लिम लोग हैं, जो बंदूक की गोली की नोक पे जो है वो अपना मिशन चलाते हैं, बनो मुसलमान, बनो, करो जिहाद। हिंदू चलाते हैं, बोलो जय श्री राम। ईसाई चलाते हैं। बौद्धों का ये मिशन कभी नहीं है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने में कहीं पर भी हिंसा का प्रयोग किया, कभी नहीं सुना। और पूरी दुनिया में फैला, आज भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सबसे बड़ा धर्म है। कोई कह सकता है कि ये तीसरे नंबर का धर्म है? पहले नंबर पे ईसाई धर्म, दूसरे पे मुस्लिम, या पहले पे मुस्लिम और दूसरे पे ईसाई, फिर तीसरे पे बौद्ध, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं? संख्या के आधार पे कहते हैं कि कितने लोग जो हैं इस धर्म को फॉलो करते हैं, इस आधार पर। लेकिन सर्वश्रेष्ठ किसे कहते हैं? जो दुनिया का कल्याण कर सके वो सर्वश्रेष्ठ है, या जो दुनिया के लिए नफरत और हिंसा पैदा करे वो सर्वश्रेष्ठ? बताइए सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो बौद्ध धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसने आज तक अपने प्रचार प्रसार के लिए कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करा, जिसके शास्त्रा ने, भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, कभी नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि कभी भी किसी से सुनकर कि भगवान बुद्ध दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये सुनकर जो है मेरी शरण में मत आ जाना। अपने दिमाग से पहले खोज करना, प्रश्न करना, अपने संदेहों को मिटाना, तब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा। उस मार्ग पर तुम्हें चलना पड़ेगा, और जब तुम उस मार्ग पर चलोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। ऐसा केवल भगवान बुद्ध कहते हैं। बाकी तो कहते हैं बस मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण में नहीं आओगे तो जहन्नुम में जाओगे, नरक में जाओगे, ऐसे ही बोलते हैं ना, डर दिखाते हैं। भगवान बुद्ध ने कोई डर नहीं दिखाया, सीधा सिंपल सा धर्म दिया, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं। जैसे आप जीते हो, मैं पानी पी रहा हूं तो प्यास बुझेगी, सीधी सी सिद्धांत है ये। दुनिया का कोई भी आदमी इस बात से इंकार नहीं कर सकता। और भगवान बुद्ध की ऐसी बातें हैं। बताइए कितने लोग करेंगे इस मिशन को पूरा? बाबा साहेब मिशन है, मेरा मिशन नहीं है। मैं कोई अलग से काम नहीं कर रहा हूं, मैंने तो खाली उसमें जो है एक वो जोड़ दिया स्टेप जो है। और उसमें भी आप जो है अपनी सलाह दीजिए वहां पर आकर कि जी वकील साहब इसमें एक काम करो, इसमें ये जोड़ लो। तो संघ निर्णय करेगा, आप और मैं प्रस्ताव कर सकते हैं, संघ निर्णय करेगा। संघ में आप भी हो, मैं भी हूं, आपका भी मत रहेगा, मेरा भी मत रहेगा।
हम भी कहेंगे हाँ जी करना चाहिए, हाँ जी नहीं करना चाहिए, बहुमत से जो फैसला हो जाएगा उसको मान लेते हैं। बड़ा आसान काम है। अभी जो हम आपस में लड़ रहे थे, क्या मेरे को नहीं पूछा, मेरे को नहीं पूछा, ये लड़ने की जरूरत नहीं है। यहीं पर संघ बन जाए और यहीं पर जो है आराम से बात रखो। जी मेरे को कुछ कहना है जी, हाँ बताओ क्या कहना है। ऐसा है जी, इस आदमी ने कल मुझे गाली दी, आराम से कहिए। हम क्या करते हैं, हम तो चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसमें गाली कैसे दी, इसे तो ना समस्या हल होगी। समस्या हल होगी कि हमारा संघ बैठा हुआ है, इतने लोग बैठे हुए हैं, काय के लिए बैठे हुए हैं ये। हम इनसे कहें कि जी मुझे उसने गाली दी थी, तो वो उससे पूछे हाँ भैया इधर आओ, आपने गाली दी थी इनको। वो बोलेगा जी ये बात हुई थी, तो भाई तुमने गाली क्यों दी। इतनी आराम से बात होगी, समस्या हल हो जाएगी। लेकिन हमारी आदतों में ये शामिल नहीं है। हमारे दिमाग में जहर घोल रखा है। ब्राह्मण संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, दुनिया भर की संस्कृति आके हमारे दिमाग में घुस गई और हमारी संस्कृति जो मौलिक संस्कृति वो निकल गई। तो बताइए, अब कार्यक्रम को जो है समाप्त करते हैं कि क्या करना है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है इस गांव की। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाडरा गांव जो है ऐतिहासिक हो सकता है और आज ऐतिहासिक दिन है। एक बार काम बोले जी 39 काम लाते हैं, 39 काम ना पे 39 काम ये बार हाँ तो बताओ ना, यहाँ की तो आप ही प्लानिंग कर सकते हो, आप बता सकते हो। ये प्रधान जी है, ये मैं तो देखो जी ऐसा है, मैं तो आपके आदेश का पालन करने वाला हूँ। मुझे तो आप आदेश करो, मैं तो वो काम करूंगा मैं तो। देखो जी, मेरी तो एक सलाह है हाँ छोटी जी, मेरी सोच लगा लो। मेरी सोच की आस है कि मान लो